अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो किसी से भी नहीं हो रहा है, एक्चुअली सबके लिए डिफ़िकल्ट है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जाकर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है 7π/6, और इसको हम कैसे फाइंड करें। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात ये है कि जब हमारे पास ऐसा कोई लिखा हो तो हम 7π/6 और 7×180/6 लिख सकते हैं ना, सपोज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब 6 से कटिंग हो जाएगा 180 तो हमारे पास आ जाएगा 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे भी होंगे प्रॉब्लम हो रही है कि 210 कैसे आया, तो इसके आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया कि 210 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि 180 और 30 को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास 210 आता है। जैसे कि 180 एक प्रॉपर एंगल है, मतलब ये जैसे ग्राफ में बताया हुआ है कि ये एक एंगल है, 180 एक प्रॉपर कंप्लीट एंगल है, 30 एक एडिशनल एंगल है, इसलिए हम एडिशनल एंगल को लेंगे। तो एडिशनल एंगल को लेने से हमें cos 30 पता है कि √3/2 है, sin 30 1/2 है। तो जब अंडर रूट से कैंसिल होता है तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचती है। तो √3 को अंदर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो √3/2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x और y मिल जाएगा आसानी से। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं जो कि बहुत एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर व्यू ऑफ पॉइंट। सो आपको पता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इज पार्ट 1 में रियल इफ़ एंड ओनली इफ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो z इज इक्वल टू जी बार यानी z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट फाइंड करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इमेजिनरी और रियल पार्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको फाइंड करने के लिए कुछ हमें z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y फाइंड करते थे, यानी उसके ज़रिए हम क्वेश्चन को फाइंड करते थे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉलर फॉर्म में फाइंड किया जा सकता था। इसीलिए अब हम इसको यूज़ करने के लिए यानी रियल और इमेजिनरी को फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे कैसे कौन इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है। मैंने जैसे कि बताया x इज रियल पार्ट और y इज प्योर इमेजिनरी पार्ट। हाउ टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो अब देखिए, अगर हमने सपोज कर लिया इफ़ अगर हम x को 0 लेते हैं तो z की वैल्यू क्या आएगी, x को अगर हम 0 लेते हैं तो z की वैल्यू आयोटा वो आएगा। इट्स मीन ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है। ये बात तो आपको समझ आ गई कि ये इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड हुआ। अब अगर हम y को सपोज कर ले 0 लिया है तो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, रियल पार्ट इट्स मीन x आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को सिंपल इसी तरह ही फाइंड करना है, z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। अब क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि इफ़ एंड ओनली इफ रियल पार्ट को फाइंड करना है। अब हमने क्या लिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा b जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, उसको हमने लेट कर लिया ये 1 है, यानी सपोज दैट 1 कर लिया। अब लेट z इज रियल वी शैल शो z इज इक्वल टू जी बार। अब बताएंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकें, कैसे शो करें कि z इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है, देन b इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे कि b को 0 लेने से हमारे पास रियल नंबर फाइंड होगा। आपने जैसे पढ़ा, अगर हमने y को 0 लिया तो हमारे पास रियल नंबर फाइंड हो गया। इसी तरह हम इसमें भी b को जो है वो 0 लेंगे जिससे हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, यानी z इज इक्वल टू a आएगा, इसको हम 2 कह देंगे। अब नेक्स्ट है टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे। अब z का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू है z की a प्लस आयोटा b। जब हम कॉन्जुगेट लेने से जो हमारे पास अंदर में वैल्यू होती है प्लस माइनस की, वो नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्लस था तो नेगेटिव में चलेगी बात।
अब हमारे पास ए की जगह, एक्चुअली ए तो सिंपल वैसे ही रहेगा, जो हमारे पास है बी है उसकी जगह हमने ज़ीरो को पुट किया, तो हमारे पास जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आ गया। जी इक्वल हैज़ इक्वल जी कॉन्जुगेट, तो ये हमारा फाइंड हो गया। z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट टू फाइंड हो गया। तो अब हम आपने कन्वर्सली आपको ये बताएंगे, नाउ सपोज कर लिया कि z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है। जैसे कि z इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है, तो अब हमने z की वैल्यू तो a प्लस एयोटा व एयोटा b है, तो इक्वल जी कॉन्जुगेट की हो जाएगी a माइनस एयोटा b। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पता करना है कि वाकई ये रियल पार्ट है। तो हमने फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास देखिए ए एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव, इसकी कटिंग हो गई। देन हमारे पास क्या बचेगा, प्लस हमारे पास अयोटा बी है प्लस, यानी ये 2 अयोटा बी हो गया। इसमें 2b ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, आई अयोटा भी ज़ीरो के यहाँ बी इक्वल ज़ीरो आता है। तो इसलिए हम वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, यानी ए प्लस अयोटा बी, जब उसमें फाइंड पुट करेंगे बी की जगह ज़ीरो, तो हमारे पास जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इससे पता लगेगा कि वाकई हमारे पास एक रियल नंबर है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में है प्योर इमेजिनरी इफ़ एंड ऑनली इफ। अब हमें बताना है प्योर इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसलिए हमें जी इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि जब हमारे पास प्योर इमेजिनरी की बात की जाए तो हमें एक्स को ज़ीरो लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बन जाती है, तो उसमें पार्ट करने से हमारे पास अयोटा बी आ जाएगा। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो उसके अंदर माइनस आ जाएगा। हाँ जी, जब हम x को ज़ीरो लेंगे तो माइनस एयोटा भी आ जाएगा, तो वो कॉन्जुगेट में आ जाएगा, यानी z इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिए, नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। ये देखिए वैसे ही है जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, बस सेकेंड पार्ट है। चलिए बस इसमें एक चीज़ की है जो हमने एडिशन किया, वो ये है कि मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1 से। तो आप समझ लें कि जो z है, z कॉन्जुगेट इक्वल है माइनस जी के, इसको हम सही मान लेते हैं कि अगर सही है तो हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो क्या हमारे पास प्योर इमेजिनरी वैल्यू आ सकती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कन्वेंशनल वैल्यूज़ लगाएंगे। अब ये वैल्यू लगाने से हमें ये पता चलता है प्लस सियोटा बी इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस सियोटा बी। ये कैसे आया कि यानी जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट में पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है, तो इस वजह से ये वैल्यू आई, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस पॉजिटिव हो गया। इसी तरह एक वेन बन गई। जब देखें अयोटा बी और माइनस सियोटा बी आपस में कैंसिल हो गया, 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इट्स मीन जो ए है वो हमारे पास ज़ीरो है, इसको भी हम ये करेंगे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास एयोटा बी आ जाएगा। इट्स मीन ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है। ये कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं कि आप के अच्छे मार्क्स आएँ तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस किया करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करें, आपके टीचर्स हैं, आप अकेडमी जाते हैं या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप उससे अच्छे तरीके से कमेंट्स करके पूछ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप ये कैसे क्वेश्चन आया, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ज़िंदगी रहे तो दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।